नमस्कार, स्वागत है सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा पर हम एमपीपीएससी मेंस को कवर करने का टारगेट भी रखते हैं। प्रीलिम्स का भी हमारी सीरीज चल रही है, लेकिन इस क्लास में हम मेंस के जो क्लासें हमारी चल रही हैं उनको कंटिन्यू करते हैं, उनको हम रोकते नहीं हैं। वो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा अभी ज़्यादा काम किया जा रहा है। प्रीलिम्स अभी नज़दीक है, 20 जून को ना होगी तो उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत जल्द ही प्रीलिम्स का आयोजन हो जाएगा। लेकिन मेंस का जो हमारा पेपर 2 है वो हम लगातार कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने 12 से 13 क्लासें अभी तक कर ली है और वो सारी क्लासें एक प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आप वो सारी देखते हो तो आपको प्रीलिम्स का जो मेंस का पेपर 2 है वहाँ पर हमने पॉलिटी कवर करी है, वहाँ पर हमने संविधान पढ़ा है, संविधान के साथ राजनीति पढ़ी है, राजनीति के अलावा हमने संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना और संविधान की आधारभूत संरचना। उसके बाद हम आते हैं मूल अधिकार पर। तो हमने मूल अधिकार भी अच्छी तरीके से कवर किया है। कहाँ तक कवर किया है? हमें मूल अधिकार कवर किए हैं आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 22 तक। तो अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल जो मैंने आपको कवर करवा दिया है, वो सारे आर्टिकल मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, आर्टिकल 12 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 12 में हमें राज्य की परिभाषा पढ़ी थी। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 में हमें अंतःकरण संबंधित चीज़ें थी। जो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो सके। तो अंतःकरण का जहाँ पर चीज़ें हैं वो कही गई। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता, इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं, आर्टिकल 14 में लिखी गई है। आर्टिकल 15 में आरक्षण यानी जो भेदभाव वाली चीज़ें लिखी गई कि भेदभाव पर प्रतिशत रहेगा, और वहाँ पर आरक्षण की बात भी की गई। इसके सब क्लोज में आर्टिकल 15 के 4 में सब क्लोज की बात भी की गई है। तो यहाँ पर भेदभाव का प्रतिशत किया गया कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कि सरकारी सेवाओं में जो अवसर मिलते हैं उनमें सभी लोक नियोजन में अवसर की समता, जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उनमें सभी को समान रूप से लिया जाएगा। हालांकि सब क्लोज 4 में इसमें यह कहा गया कि कुछ लोग जो हैं जो वर्षों से शोषित होते आ रहे हैं उनको लिए विशेष आरक्षण की जगह भी इस आर्टिकल के 16(4) में दी गई है। आर्टिकल 17(4) जो है वो अस्पष्टता का अंत दिखाता है। अस्पष्ट, आप किसी से अस्पष्टता नहीं कर सकते हो वरना संविधान का हनन होगा और उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन भी होगा। आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत की बात की गई थी इसमें। आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 बहुत बड़ा था। जो हमने आर्टिकल 19 जो थी वो स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 19 पूरा एक क्लास, सिर्फ आर्टिकल 19 के लिए हमने पूरी एक क्लास ली थी। आर्टिकल 20 में जो था वो आर्टिकल 20 में आप गिरफ्तार होने के बाद में आपके पास क्या कानून रहते हैं, आप कोई अपराध करते हो और उस अपराध के लिए सरकार आपको या प्रशासन आपको गिरफ्तार करते हैं, तो गिरफ्तार होने के बावजूद भी आपके पास कुछ अधिकार होते हैं। उन अधिकारों की चर्चा आर्टिकल 20 में की गई है। आर्टिकल 21 में, खासकर आर्टिकल 21 जो बात होती है वो जीवन जीने का अधिकार, लेकिन मैंने इसमें निष्ठा का अधिकार भी बताया। मैंने आपको इच्छा मृत्यु के ऊपर भी संविधान क्या कहता है वो भी बताया। मेंस की क्लास है इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल करवा रहा हूँ। उसके अलावा आर्टिकल 22 जो इसमें हमने 21A में जो हमने 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में होता है और शिक्षा का अधिकार जुड़ता है, वो वाला मामला भी बताया। यहाँ से प्रीलिम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसके अलावा आर्टिकल 22 की बताती है कि निवारक निरोध, यानी कि जो किन व्यक्तियों के ऊपर जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 22 है वो लागू होगा और किन व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू होगा। इस प्रकार से निवारक निरोध वाली आर्टिकल 22 भी हमने कवर किया है। चलिए, अब उसके अलावा हमने जो आगे जो किया है उसमें जो किया है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमने कवर कर लिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें आर्टिकल 23 पढ़ा है, जहाँ पर हमें शोषण, कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, कोई मनमाने तरीके से उससे काम नहीं करवा सकता, और कोई व्यक्ति किसी को खरीद फरोख्त नहीं, व्यक्ति की यानी कि मानव की खरीद फरोख्त, मानव तस्करी को यहाँ पर प्रतिबंध किया गया। आर्टिकल 24 भी मैंने आपको पढ़ाया। आर्टिकल 24 में जो चर्चा की गई थी, आर्टिकल 24 में मैंने आपसे चर्चा करी थी कि आर्टिकल 24 जो है वो बच्चों के लिए है कि जो बालक जो 14 से 18 वर्ष के जो छोटे बालक होते हैं उनको ऐसी फैक्ट्रियों में या कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए, उसके बाद हमें आर्टिकल अब पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ना है। मैंने आपको अभी तक 3 अधिकार पढ़ा दिए हैं, जिसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 जो अधिकार हैं वो स्वतंत्रता यानी आज़ादी के अधिकार हैं आपके पास कि किन किन चीज़ों को आपकी आज़ादी रहेगी। उसके अलावा
व्यक्ति के साथ कुछ शोषण होता है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मिलता है, तो वो अधिकार भी आर्टिकल 23 और 24 में मैंने आपको पढ़ाया। अब धर्म को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है और हमें क्या स्वतंत्रता दी गई है, धर्म को लेकर क्या आज़ादी दी गई है, वो सारी चीज़ें हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 में डिस्कस करेंगे जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं। और हमें MPPSC मेंस में इन चीज़ों को जब फेस करते हैं इन चीज़ों को, तो फिर हम आसानी से इसके ऊपर आंसर लिख दें। इसके ऊपर कोई व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हाँ वाकई में हमें इन चीज़ों के ऊपर एक प्रश्न भी देना चाहिए और प्रश्न मॉडल आंसर देना भी चाहिए, मॉडल आंसर करवाना चाहिए। तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैंने अब तक जितने भी करवाए हैं उनमें मैक्सिमम के मैंने क्वेश्चन साथ साथ दिए हैं, लेकिन अब जो मूल अधिकार चल रहे हैं उसका मेरा मानना ये है कि जो मूल अधिकार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आर्टिकल 32 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 35 भी तक भी कवर करवा दूंगा मैं आपको। तो आर्टिकल 35 तक हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जो मूल अधिकार से जो प्रश्न अभी तक बने हैं संविधान जो हमारे MPPSC मेंस में, वो सारे और वर्तमान मॉडल आंसर, वो मॉडल प्रश्न और मॉडल आंसर मैं आपको यहाँ पर करवा दूँगा। किस प्रकार से आंसर फ्रेमिंग करना है, किस प्रकार से आंसर लिखना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आराम से क्लियर पढ़ेंगे। चलिए, आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये जो शब्द हैं ये वाकई में थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। ये इसलिए डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें जो होते हैं शब्द जो होते हैं ये कानूनी लैंग्वेज होती हैं और यहाँ पर ये लैंग्वेज शायद हम समझ नहीं पाए। लेकिन इसका सीधा सा मानना ये है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति अगर मान लो कोई ए व्यक्ति है जो अपना कोई धर्म है उस धर्म में आस्था न रखते हुए कोई अन्य धर्म में आस्था रखे, या फिर हो सके कोई व्यक्ति अपना धर्म माने जो भारत में, क्योंकि भारत सभी धर्मों को समान दर्जा देता है, तो भारत में कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी धर्म माने, उसके अलावा उस धर्म के लिए अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करे। अभिव्यक्ति जाहिर करने से मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म को मानता है तो टीका लगा सकता है, उसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, न सरकार को होना चाहिए, न किसी अन्य व्यक्ति को होना चाहिए। अगर होती है तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 13 लगेगा। यानी कि आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका मूल अधिकार हनन होगा और ऐसा कानून अगर बनाया जाएगा तो उसको आर्टिकल 13 के तहत उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 25 में यही कहा गया है, कोई मुस्लिम है और टोपी पहनता है तो वो टोपी पहन सकता है। तो अगर उसको टोपी पहनने से आप मना करते हो, इसका मतलब ये है कि उसका मौलिक अधिकार आप समाप्त करते हो, यानी कि कुल मिलाकर आर्टिकल 25 उसका समाप्त करते हो। आर्टिकल उसके अलावा कोई सिख है जो हाथ में कड़ा पहनता है, जो कोई सिख है जो कटार रखता है अपने धर्म के लिए, वहाँ पर लीगल है ये चीज़ें, तो उनको भी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ईसाई है जो कोई जो क्रॉस निशान रखता है, प्लस निशान रखते हैं, वो भी रख सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ निशानी होती हैं और ये सारी निशानी हम रख सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है और यही हमारी धर्म की स्वतंत्रता है और यही हमें भारत को एक पंथ निरपेक्ष भारत बनाती है। चलिए, आर्टिकल 25 हमने पढ़ा। आर्टिकल 25 के बारे में यही चर्चा है। आर्टिकल 25 को अगर लिखने की बोले तो मुझे लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को अगर पढ़ लेते हो और इन सारी चीज़ों को आप देख लेते हो तो आर्टिकल 25 को लिखने में, पढ़ने में या समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल जो 26 है हमारा, आर्टिकल 26 जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए कोई संस्था का निर्माण, ठीक है, कोई भी अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ भी कोई कार्यक्रम, धर्म की संस्था की स्थापना, कार्यक्रम, कुछ भी जुलूस वगैरह निकाल सकता है आर्टिकल 26 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 26 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं मंदिर बनाऊँ अपने धर्म के लिए, मैं मस्जिद बनाऊँ अपने धर्म के लिए, मैं किसी संस्था का निर्माण कराऊँ अपने धर्म की संस्था का निर्माण कराऊँ अपने धर्म के लिए, जैसे बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं वर्तमान में, धार्मिक ट्रस्ट चलते हैं और वह सारी धार्मिक ट्रस्ट चलाने की जो मान्यता है वो आर्टिकल 26 के तहत भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान ने दी है। ठीक है, तो आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक संस्थान जो भी होते हैं उनको यहाँ पर चलाने की मान्यता दी गई है। आर्टिकल 27 जो कहता है हमारा, आर्टिकल 27 जो कहता है हमारा, आर्टिकल 27 कहता है कि आर्टिकल 27 में क्या है? आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक कर देगा, जो व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम में या धर्म की संस्था होती है या फिर धार्मिक मंदिर बनते हैं तो वहाँ पे अगर वो अपनी तरफ से दान देगा तो उस दान के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका कई लोगों ने गलत प्रयोग भी किया, लेकिन हम उन नकारात्मक चीज़ों को नहीं देखते हैं, हम पॉजिटिविटी को देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं,
अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपको पास 15% का टैक्स लग रहा है, तो कोई व्यक्ति क्या करता है कि उसमें से 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए जो है संस्था को किसी धार्मिक कार्यक्रम में दे देता है, यानी मंदिर बनाने में, मंदिर का कलश बनवाने में, मस्जिद बनाने में, किसी भी या फिर सिख गुरुद्वारा बनाने में, कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर ये दान करता है 100 रुपये, हाँ 100 रुपये, 500 में से 100 रुपये दान करता है, तो जो 500 रुपये टैक्स लगेगा वो जो 400 रुपये ही लगने लग जाएगा, 500 रुपये नहीं लगेगा। तो ये जो 100 रुपये हैं ये, अब इसका नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा, कुछ समय बाद क्या हुआ कि लोगों ने दिए दान 200 रुपये और लिखवा दिए 500 रुपये, चिट्ठी बना दी। इस प्रकार से लोगों ने, जो क्योंकि भारत के लोग हैं हर जगह पे तोड़ निकाल देते हैं, हर चीज़ का तोड़ निकाल देते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने इस प्रकार से लोगों ने नकारात्मक प्रयोग किया। लेकिन संविधान ने इन चीज़ों को बहुत सारे सीमित रखा और फिर आगे चलकर इन चीज़ों के ऊपर कई कठोर कानून भी बनाए। लेकिन मेंस के लिए हमारे ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 26 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 27 इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी यहाँ पर बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी का नज़रिया जो प्रश्न पूछने का होता है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्रश्न पूछती है। तो हमें उन चीज़ों की चर्चा नहीं करना है, क्योंकि हमें यूपीएससी नहीं, हमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेंस देना है। ये जो क्लास है एमपीपीएससी मेंस के लिए है। लेकिन प्रीलिम्स में यहाँ से क्या पूछा जाएगा, आर्टिकल 25 पूछा जाएगा, आर्टिकल 26 जो आर्टिकल संख्या है वो पूछी जाएगी। जो मैं आपको आसान भाषा में इन आर्टिकल को आपको बता रहा हूँ वो पूछे जाएंगे। तो यही पे मैं आपको आर्टिकल 27 तक मैं आपको समाप्त कर चुका हूँ। अंतिम आर्टिकल बचा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 में जो दिया गया है वो है, आर्टिकल नंबर 28 में हमारे पास वर्तमान आर्टिकल नंबर 28 को लेकर जो मैंने पढ़ा है, आर्टिकल 28 को लेकर जो वर्तमान संविधान में दिया गया है वो है कि धार्मिक जो भी संस्था है या धार्मिक स्कूल है, धार्मिक कॉलेज है, धार्मिक महाविद्यालय है, तो वो अगर कोई धर्म अगर बनाता है और उसमें धर्म की शिक्षा दी जाती है। हाल ही में असम, जो हाल ही में जब मैंने बात कही थी, हाल ही में असम में जो मदरसे चल रहे थे वो इसी कानून के तहत समाप्त किए गए कि कानून को जो फंड दिया, असम में मदरसों को जो फंड दिया जा रहा था, क्योंकि हो क्या रहा था, मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। अगर आप हिंदू धर्म के द्वारा कोई एक विद्यालय बना दिया जाता है और जो राष्ट्र की जो शिक्षा है, जो हमारी जो शिक्षा है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है या सीबीएसई एग्ज़ाम होती है, उस प्रकार का अगर हम पढ़ाते हैं और उस प्रकार के बोर्ड को एग्ज़ाम दिलाते हैं तो फिर राज्य वहाँ पर सपोर्ट कर सकता है। वर्तमान में जिसे आपने पता होगा कि सरस्वती शिशु मंदिर जो है वो एक आरएसएस के द्वारा संस्था द्वारा चलाई जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, वहाँ पर हिंदू धर्म का कर्मकांड नहीं सिखाया जाता, वहाँ पर आपको यज्ञ करना, हवन करना नहीं सिखाया जाता, वहाँ पर आपको जो शिक्षा हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसी के अनुसार शिक्षा दिलाई जाती है। तो इस कारण से उसको जो सरकार है उसको फंड दे सकती है। लेकिन अगर कल से अगर आरएसएस अगर मान ले कह दे कि नहीं, हमें जो शिक्षा है उस शिक्षा को बदलकर यहाँ पर यज्ञ भी लोगों को करवाना सिखा दिया जाए, यहाँ पर मंत्रोच्चार लोगों को करना सिखा दिए, तो फिर सरकार इस प्रकार की चीज़ों को, या सरकार जो है उस प्रकार की चीज़ों को मना तो नहीं करेगी, लेकिन सरकार फंड नहीं देगी। तो राज्य द्वारा पोषित जो संस्था है, इस आर्टिकल 28 का जो नाम है कि राज्य पोषित संस्था, राज्य पोषित संस्था या राज्य वित्त पोषित संस्था जो है, राज्य पोषित संस्था जो है, उनको सरकार उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो असम में हाल ही में अभी यही चल रहा था मदरसे को लेकर। अब ये कितना सत्य है कितना गलत है, लेकिन हाल ही में असम सरकार ने इस कदम उठाया कि जो वित्त पोषित, जो राज्य द्वारा वित्त दिया जा रहा था और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, तो असम सरकार ने उसके ऊपर निर्णय लेते हुए कहा कि हम इसको वित्त नहीं देंगे। अगर हम वित्त देंगे तो हम यहाँ पर मदरसों में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मुस्लिम जो शिक्षा होती है वो शिक्षा यहाँ पर नहीं चलेगी, जो हमारी व्यवस्थित शिक्षा है वही होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं सही भी है। राज्य वित्त पोषित संस्था जो होती है उसमें जो सभी धर्मों के लिए शिक्षा होना चाहिए, किसी एक धर्म को लेकर सरकार को वित्त फंड इकट्ठा करके नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार के पास जो पैसा होता है वो सभी धर्मों के लोगों का होता है। तो यही था आज का जो हमारा सेशन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमने कवर किया। अब हमारे पास जो है वो अगला 29 आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है, जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 32 है जो खासकर सबसे बड़ा आर्टिकल है, 19 के समीप ही आर्टिकल है, जो हम सिर्फ एक सेशन में आर्टिकल 32 को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल 33, 34 और 35 को भी कुछ चीज़ों को साथ समाहित करेंगे कि वहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है।
चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। अब इन चीज़ों को देखते रहिए और सिविल अड्डा को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर MPPSC मेंस को जो लेकर हम चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, पूरा पेपर 2 क्लियर करने का टारगेट है। धन्यवाद।